हेलो स्टूडेंट्स, कैसन बा? सब बढ़िया? बहुत बढ़िया। तैयारी चल रहा है टकाटक? बहुत अच्छा। अभी जो आप देख रहे हैं, हमको ये क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं, आपको ये देख करके ये समझना है और ये सीखना है कि हमारा जो क्लास 12 है उसमें हम एक बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से ये हमारा पार्ट कितना होगा? 8वां। और इसमें आपको जवाब देना है, प्रश्न और आंसर का। एक तरह से कहिए कि ऑब्जेक्टिव का एक क्विज है और ये सीरीज चलते रहेगा। बिल्कुल जितना आपका चैप्टर है पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। और अगर अच्छे से आप इस ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपका एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव अच्छा नंबर दिला सकता है। बस मन लगा के विश्वास के साथ तैयारी कीजिए और याद भी कीजिए। और अगर आपको ये अच्छा लगे आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लोगों को बताइए, हेल्प कीजिए। कर भला तो हो भला है। तो बिना देर किए सब लोग रेडी, तैयार? मैसेज कीजिए, मैसेज तैयार। अगर तैयार हैं तो लिखिए जय हिंद और उसके बाद मेरा टैग लगाइए गजबे है। जल्दी से लिख के भेज दीजिए। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। सब लोग रेडी हो जाइए। प्रश्न सुनिएगा ध्यान से। शुरू। तो मेरा पहला प्रश्न है, शुरू कर रहे हैं। हाँ, समझ गए, ध्यान है सबका। पहला, सेमनीफेरस नलिका में पाई जाने वाली पोषक कोशिकाएं हैं। ऑप्शन देंगे। सेमनीफेरस नलिका में पाई जाने वाली पोषक कोशिकाएं हैं। फिर से सुनना, थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से सुनना। सेमनीफेरस नलिका में पाई जाने वाली पोषक कोशिकाएं हैं। पोषक कोशिका पूछ रहा है। ए लीडिंग सेल, बी फॉलिकुलर सेल, सी जर्म सेल या फिर डी सर्टोली सेल। जवाब दीजिए, पोषक सेल इनमें से कौन है? यस, सर्टोली सेल आंसर होगा डी। 2 नंबर, प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाले स्राव का क्या कार्य है? प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाले स्राव का, तरल का क्या कार्य है? ए स्पर्म की सक्रियता को कम करना, बी स्पर्म को आकर्षित करना, सी स्पर्म सक्रियता को प्रोत्साहित करना या डी इनमें कोई नहीं। बताइए। आंसर होगा सी स्पर्म सक्रियता को प्रोत्साहित करना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान देना। 3 नंबर, एपिडिडाइमिस का वह सिरा जो टेस्टिस के शीर्ष पर होता है। एपिडिडाइमिस का वह सिरा जो टेस्टिस के सिर पर होता है, क्या नाम है उसका? ए कोडा एपिडिडाइमिस, बी वास डिफरेंस, सी कैपुट एपिडिडाइमिस या डी गुबेर्नेक्यूलम। फिर से बोलें। ए कोडा एपिडिडाइमिस, बी वास डिफरेंस, सी कैपुट एपिडिडाइमिस या फिर डी गुबेर्नेकुलम। आंसर होगा इसका सी कैपुट एपिडिडाइमिस। चौथा प्रश्न में आ जाओ। प्रोस्टेट ग्रंथि इसके नीचे स्थित होती है, नाम बताइएगा। थोड़ा फास्ट चलना आज। प्रोस्टेट ग्रंथि इसके नीचे स्थित होती है, कौन? किसके नीचे? ए गुबेर्निकुलम, बी सेमिनल वेसाइकिल, सी एपिडिडाइमिस या डी बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। किसके नीचे? ए गुबेर्निकुलम, बी सेमिनल वेसाइकिल, सी एपिडिडाइमिस, डी बल्बो यूरेथ्रल। आंसर होगा बी सेमिनल वेसाइकिल। 5वां प्रश्न, स्क्रोटम का तापमान जो वृषण को, ये तो जान गए तुम लोग यार पहले, चलो फिर भी पूरा प्रश्न सुन लो। स्क्रोटम का तापमान जो वृषण के क्रियात्मक रहने हेतु आवश्यक होता है। तापमान पूछ रहा है। सदैव शरीर के तापमान से लगभग कितना कम रहता है? बिना ऑप्शन का मारो डायरेक्ट। देखें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 2 डिग्री सही आंसर। 6 नंबर प्रश्न,
बार्थोलिन ग्रंथि स्थित होती है? बार्थोलिन ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ए मनुष्य के वेजाइना के दोनों ओर, बी मनुष्य के वास डिफरेंस के दोनों ओर, सी मनुष्य के पेनिस में, या फिर डी मनुष्य में फेलेपियन नलिका में। इसका आंसर होगा ए मनुष्य के वेजाइना के दोनों ओर। बताए थे ना, ध्यान से देखना। प्रश्न संख्या 7, यूटेरस का निचला सकरा हिस्सा क्या कहलाता है? यूटेरस गर्भाशय, यूटेरस का नीचे का सकरा भाग क्या कहलाता है? ए यूरेथ्रा, बी सर्विक्स, सी क्लाइटोरिस, डी वल्वा। नहीं पता? वेरी गुड, बी सर्विक्स। प्रश्न संख्या 8 पे आइए। आठ नंबर प्रश्न है निम्न में कौन उभयलिंगी है? निम्न में कौन उभयलिंगी नहीं है? निम्न में कौन उभयलिंगी नहीं है? ए फीताकृमि, बी केंचुआ, सी घरेलू मक्खी, या डी जोंक। कौन होगा? बिल्कुल ठीक, सी घरेलू मक्खी। 9 नंबर प्रश्न, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ए ईस्ट में, बी पैरामीशियम में, सी पेनिसिलियम में, डी इनमें सभी में। बोलिए बोलिए। आंसर होगा ए ईस्ट में। प्रश्न संख्या 10, निम्न में कौन अंड प्रजक है? निम्न में कौन अंड प्रजक है? ए मुर्गी, बी सांप, सी मगरमच्छ, डी और। सब है भैया, सब है। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी है? सरसों, ए नंबर सरसों, बी गुड़हल, सी पपीता, या डी इनमें कोई नहीं। आंसर होगा सी पपीता। थोड़ा फास्ट है आज, जल्दी जल्दी बोलना है। 12 नंबर प्रश्न है, पेनिसिलियम उत्पादित करता है? क्या उत्पादित करता है पेनिसिलियम? मेटास्पोर, जूस्पोर, मियोस्पोर, या फिर डी मेटास्पोर और मियोस्पोर दोनों। आंसर होगा डी। 13 नंबर प्रश्न, समयुग्मक पाए जाते हैं? इस प्रश्न को जरा जल्दी से जवाब देना तो कोई। समयुग्मक पाए जाते हैं? ए मेढक में, बी फ्यूकस में, सी पक्षी में, डी क्लेडोफोरा में। इसका आंसर दीजिएगा। ए मेढक में, बी फ्यूकस में, सी पक्षी में, या डी क्लेडोफोरा में। बताओ बताओ। तुम ही कह रहे, कहाँ ध्यान है? उधर उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो, जवाब दो। हाँ बोलो। क्लेडोफोरा, सही। 14 नंबर प्रश्न, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? ए सरल द्विविखंडन, बी अनुप्रस्थ द्विविखंडन, सी अनुदैर्घ्य द्विविखंडन, या डी इनमें कोई नहीं। आचल किधर जाना है? इधर इधर इधर। जवाब, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? ए सरल द्विविखंडन, या बी अनुप्रस्थ द्विविखंडन, सी अनुदैर्घ्य द्विविखंडन, या डी इनमें कोई नहीं। आंसर होगा, बोलो। इसका आंसर होगा बी अनुप्रस्थ द्विविखंडन। और आखिरी प्रश्न जल्दी से, 15 नंबर प्रश्न है, बायोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था? जल्दी बताओ। बायोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था? ए अरस्तु, बी ग्रेगर जॉन मेंडल, सी डार्विन, या डी वोवेरी। आंसर होगा बी ग्रेगर जॉन मेंडल। कैसा लगा? पूरा एकदम फास्ट वाला, दिमाग में क्लिक किया, पूछा गया प्रश्न। जो रेगुलर देख रहे हैं ना, उसको बहुत सारा प्रश्न आप याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होना, भगवान की कसम।
मेहनत हो रहा है, मेहनत। जवाब नहीं दिया ना, भसान की कसम शमशान बना दूंगा। इसलिए फोकस कीजिए पढ़ाई पर और लगातार वीडियो देखिए। पीछे का बहुत सारा प्रश्न मैंने अभी पूछा और बहुत लोगों ने कम गलत जवाब दिया। क्यों? इसका मतलब है कि उसने वीडियो नहीं देखा, या देखा तो ध्यान से पढ़ाई नहीं किया। इसलिए भाई साहब ध्यान से पढ़िए, भविष्य आपके हाथ में है। और अच्छा लगे तो दुनिया जहान में पूरा वीडियो को शेयर करो, सबको हेल्प करो, हैं? तो मिलते हैं अगली क्लास में, पार्ट 8 अब 9। ऑल द बेस्ट। अब थोड़ा मैं कर लूँ रेस्ट। बाय बाय।